जिस गोपी ने अपना मुख छुपाया ठाकुर जी से, जिस गोपी ने अपना मुख छुपाया मां के कहने पर ठाकुर जी से, जब उसने ठाकुर जी को देखा तब उसके मन में आया कि अरे मां, विश्व की मां तो बालकों का कल्याण करने वाला पथ दिखाती है, पर आपने मुझे कैसा मार्ग बताया? जिस संसार से मुख छुपाना चाहिए था उसको तो दिखाने की आज्ञा दी, और जिनको दिखाना चाहिए था उनसे छुपाने की कह दी। बस कृष्ण देखें कैसे भी। समय आया, इंद्र पूजा बंद करके सब ब्रजवासी गोवर्धन पूजा करने के लिए गए, और 84 कोस के जितने ब्रजवासी हैं सब इकट्ठे भये। और वहीं इंद्र ने जब कोप करके वर्षा की, 7 बरस के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण किया। और जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, दूर दूर खड़े हुए लाखों ब्रजवासी सब गिरिराज जी के समीप आ गए, सब भीतर आके खड़े हो गए। सब में आपस में चर्चा चल रही है। अब गिरिराज जी 7 कोस लंबे हैं और दूर दूर वाले ने तो ठाकुर जी दिखे ही नहीं रहे। सब बस ये कह रहे हैं नंद के लाला ने गिरिराज जी उठा लिए, नंद के लाला ने पर्वत उठा लियो, नंद के लाला ने पहाड़ उठा लियो। यही चर्चा जब माधवी के कान में पड़ी तो माधवी बोली, शायद अब तो सबके बीच में ठाकुर जी अब तो दिख ही जाएंगे। क्योंकि जब जब श्याम सुंदर को देखने माधवी जाती, नेत्रों में जल आ जाता, धुंधलापन आ जाता, ठाकुर जी दिखते नहीं, क्योंकि शाप दे दिया ठाकुर जी ने। और ये शाप नहीं है, ये शाप नहीं है, ये विरह है। ठाकुर जी दिखते नहीं है मीरा को, ठाकुर जी दिखते नहीं है मीरा को माधवी। लेकिन आज सोचने लगी सबके बीच में ठाकुर जी खड़े, यहां तो मैं छुप के देख ही लूं उनको, शायद दिख जाएं। जैसे ही नेत्र भर के ठाकुर जी को देखने का प्रयास किया, जल भर आया नेत्रों में, मानो जैसे कोई धुंध आ गई हो, खूब मीड़ रही है, अपनी आंखों को मीड़ मीड़ के लाल कर लिए हैं, लेकिन ठाकुर जी दिख नहीं रहे हैं। आज पीड़ा असहनीय हो गई माधवी की। अर्धरात्रि का समय ठाकुर जी के चरणों से लिपट गई और बोली, मैंने इतना बड़ा अपराध किया कि आप मुझे दिख ही नहीं रहे हो। हे श्याम सुंदर, अब पीड़ा मत दो, अब दिख जाइए, एक क्षण दिख जाइए, आप दिखें और मैं प्राण त्यागूं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले, माधवी तेने मुझको अपना रूप नहीं दिखायो। माधवी बोली, देख लो मैं सामने खड़ी हूं, अब देख लो मेरे नेत्र, मेरे मुखमंडल को देख लो, जैसे चाहो देख लो, पर मेरे ऊपर तो ये जो दोष है ये हटाओ, मुंह को देखन दो आपको। ठाकुर जी बोले, अब तो माधवी ये पीड़ा तुको ने सहनी पड़ेगी, क्योंकि वस्तु का मूल्य तब चित्त में ज्यादा बढ़ता है जब वह वस्तु समीप हो पर मिले ना। और प्रेम लक्षणा भक्ति में जितना विरह होगा, जितनी व्याकुलता होगी, जितनी तड़प होगी, उतना वह प्रेम पुलकित होगा, उतना वह प्रेम लक्षणा भक्ति का इत्र महकेगा और दूसरों को महकाएगा। मैं चाहूं आगामी कलिकाल में लोगन के चित्त में श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, लेकिन प्रेम नहीं होएगा। उनके चित्त में प्रेम प्रकट करवे के काजे मैं तो नहीं आऊंगा, तो को भेजूंगा। और वाके काजे तो या जन्म में मेरे रूप के दर्शन को त्याग करना पड़ेगा, थोड़ा सहना पड़ेगा। मीराबाई ने सहा है हमें और आपको प्रेम देने के लिए। मैं और आप आज जिस प्रेम के मार्ग पर चल रहे हैं, जिस प्रेम की एक बिंदु हमारे ऊपर गिरती है, वह बिंदु के अधिकारी हम मीराबाई की वजह से बने हैं, क्योंकि उन्होंने द्वापर में दर्शन का त्याग किया है। त्याग नहीं, विरह सहा है, वो तड़पी हैं ताकि हमें प्रेम दे सके। माधवी बोली, मुझे बस अवधि बता दीजिए, कम से कम एक अवधि पता होगी तो मैं उस अवधि के सहारे रह लूंगी कि इतना समय लगेगा आपके दर्शन में। एक अवधि बता दो, 10 वर्ष, 50 वर्ष, कितने वर्ष लगेंगे? अवधि सुनकर के तो माधवी गिर पड़ी, रोने लगी। ठाकुर जी बोले, एक युग। इतना विरह तो किसी गोपी को भी नहीं मिला, इतना विरह तो किसी ब्रजवासी को नहीं मिला जितना विरह माधवी को मिला है। एक युग का विरह। और एक वैष्णव का स्वरूप नहीं है आत्म दाह करना, चाहे तो त्याग दे शरीर, लेकिन नहीं। अब कृष्ण ने कहा है कि प्रतीक्षा करो तो करनी है। वो प्रतीक्षा के ही शब्द हैं जो मीराबाई लिखती हैं। जो शब्द हमारे हृदय को विदीर्ण करके भीतर प्रवेश कर जाते हैं, वो शब्द किसी 2, 4, 10 वर्ष की प्रेमिका के नहीं है, एक युग की प्रतीक्षा करने वाली प्रेमिका के शब्द हैं। कलिकाल का प्रारंभ हुआ, और इसी कलिकाल में जैसे गंगा प्रकट होने से पूर्व